तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to the Mahabharata class. So in the previous episode, class, हमने देखा कि शौनक ऋषि ने सबसे पहले उग्रश्रवा जी से कहा कि आप भृगु वंश का वर्णन करिए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही शौनक ऋषि भृगु वंश के हैं, वो भृगुवंशी हैं, इसीलिए उनको सबसे ज्यादा जिज्ञासा हुई कि वो अपने एंसेस्टर्स को जानना चाहते हैं। हमने देखा कि भृगु वंश में भृगु के पत्नी थी पुलोमा, उससे भार्गव पैदा हुए जिनका एक नाम च्यवन भी था, च्यवन ऋषि। और भार्गव और सुकन्या के मिलन से पैदा हुए प्रमिति, और प्रमिति की पत्नी थी घृताची अप्सरा जिनसे उत्पन्न हुए रुरु, और रुरु की पत्नी थी प्रमद्वरा जिनसे उत्पन्न हुए सुनक, और सुनक के ही बेटे थे सौनक। तो इस प्रकार से भृगुवंश का वर्णन किया उग्रश्रवा जी ने। तब उग्रश्रवा जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी वरुण के यज्ञ में गए थे और उसी के यज्ञ स्थली से महर्षि भृगु अग्नि के हवन कुंड से उत्पन्न हुए थे। ओके, दैट इज टोल्ड बाय उग्रश्रवा जी। ओके, तो सौनक ऋषि को ये जिज्ञासा हुई जानने की कि भाई आपने कहा कि भृगु और पुलोमा के यूनियन से उत्पन्न हुए हैं भार्गव, तो भार्गव ऋषि का एक नाम च्यवन मुनि क्यों रखा गया है? वाई हिज अनदर नेम इज च्यवन, प्लीज टेल मी। तो उनको जिज्ञासा हुई तो उग्रश्रवा जी ये कथा प्रारंभ की। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब पुलोमा प्रेग्नेंट थी, तब उनके मतलब प्रेगनेंसी मतलब खत्म ही हो रही थी, शी वाज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, समय आ ही गया था नजदीक। तभी भृगु ऋषि कहे कि मैं थोड़ा स्नान वगैरह करके आश्रम से बाहर जा रहा हूँ थोड़े समय के लिए, तो मैं आता हूँ, स्नान करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं थोड़े समय में आता हूँ। तब शी सेड ओके फाइन। तो जैसे ही भृगु ऋषि स्नान करने के लिए बाहर गए, तभी वहां पे पुलोमा राक्षस, उसका भी नाम पुलोमा था, तो वहां आया। और जैसे ही उसने पुलोमा राक्षस ने पुलोमा को देखा, सती साध्वी पुलोमा को देखा, जो बहुत ही साध्वी स्त्री थी, अपने पति की बहुत ही चेस्ट थी, और शी ऑलवेज रिमेन सबमिसिव टू हर हस्बैंड एंड शी इज वेरी वेरी फेथफुल एंड फुली सरेंडर टू हर हस्बैंड भृगु ऋषि। तो जैसे ही वो राक्षस पुलोमा राक्षस आया, और जैसे ही उस सती साध्वी पुलोमा को देखा, उसके अंदर काम उत्पन्न हो गया, and he decided to kidnap पुलोमा। तो उसके बाद जो पुलोमा राक्षस था, उसने मन ही मन ऐसा विचार किया कि अरे ये तो वही पुलोमा है जिसको मैं पहले ही वरण कर चुका हूँ। तो फ्लैशबैक में स्टोरी एक्चुअली ऐसे जाती थी कि जब पुलोमा बाल्यावस्था में छोटी थी, बालिका जब थी, तब एक वो बहुत रो रही थी। एक बार छोटी बालिका, छोटे बच्चे जनरली रोते कंटिन्यूसली रोते, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते, कुछ उपाय करते उनको चुप कराने के लिए। तो इसी प्रकार से उनके पिता भी, पुलोमा के पिता पुलोमा को चुप कराने के लिए बहुत उपाय कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बहुत परेशान होकर कह दिया कि पुलोमा राक्षस, पुलोमा को ले जा, पुलोमा को राक्षस ले जा, ऐसे करके उसको डराना। ऐसे बच्चों को डराते हैं ना कई बार हम लोग की ये भूत आ जाएगा या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही डराने के लिए कि पुलोमा रोना बंद कर दे, तो उन्होंने हंसी मजाक में कैजुअली ऐसा कहा कि पुलोमा
पुलोमा को राक्षस ले जा, और उसी समय पुलोमा राक्षस उनके घर में था। तो जैसे ही उन्होंने सुना उनके उसके पिता के मुंह से, तो उन्होंने सोचा कि पुलोमा को वो मुझे दे रहे हैं, और उसने मन ही मन उसका वरण कर लिया कि आज से पुलोमा मेरी पत्नी है। पर कुछ समय पश्चात पुलोमा के जो पिता थे, उन्हें यथोचित वर प्राप्त हुआ, मतलब वर देखा अपने बेटी के लिए, और भृगु ऋषि से अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा दिया। तो ये चीज पुलोमा राक्षस को एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जब वरण मैंने मुझसे कराया था तो क्यों भृगु को दे दिया। पर ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अपनी बेटी को राक्षस को तो नहीं देगा ना। एवरीबडी वांट्स टू सर्च अ वेरी गुड हस्बैंड, ओके, वेरी गुड सन इन लॉ फॉर द डॉटर। कोई भी ऐसा अपने बेटी को खराब के पास क्यों देगा, क्यों शादी करेगा? नो, दे विल नॉट डू। तो इसी प्रकार से पुलोमा के पिता ने भी यथोचित वर देखकर भृगु ऋषि के साथ पुलोमा का विवाह कर दिया। तो ये चीज तो उसके पुलोमा राक्षस के मन में थी ही। तो जब पुलोमा राक्षस ने पुलोमा को देखा तो उनके मन में विचार आया कि हाँ, आज तो मैं इसको पक्का किडनैप करके लेकर जाऊंगी, ये उचित समय आ गया है। ऐसे भी मैं तो उसका वरण पहले ही कर चुका हूँ, और ये मेरी ही है। ये तो उसके पिता ने भूल से खराब खराब तरीके से, गलत तरीके से उसको दे दिया, भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया, पर एक्चुअली ये मेरी है, ऐसा मन ने विचार किया। पर उन्हें यह संशय हुआ कि भाई ये पुलोमा वही पुलोमा है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ there was nothing like internet or WhatsApp, or the photos are there, or that we have WhatsApp profile or a Facebook page जहां पर देख सके भाई ये व्यक्ति यही है क्या। there is nothing like that। तो वहां पे पुलोमा के आश्रम में, भृगु ऋषि के आश्रम में अग्निहोत्र हवन चलता ही रहता था, तो अग्नि प्रज्वलित थी। तो पुलोमा राक्षस ने सोचा कि अग्नि जैसा साक्षी और कहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर विवाह भी हुआ होगा तो अग्नि के साक्षी करके ही हुआ होगा। तो मैं अग्नि से ही पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे बताना कि ये पुलोमा ही है। तो फिर इस प्रकार से पुलोमा राक्षस ने अग्नि से पूछा कि तुम सच सच बताना कि ये पुलोमा ही है, सच के अलावा तुम झूठ नहीं बोलोगे। अभी अग्नि तो डर गए, क्योंकि सच बोले तो प्रॉब्लम, झूठ बोले तो प्रॉब्लम, झूठ बोले तो झूठ बोलने का अपराध लगे, सच बोले तो भृगु ऋषि का श्राप लगे। पर फिर भी अग्निदेव ने सच का ही सहारा लिया। ओके, तो और वहां पे सच बोला कि हाँ, जो जिस पुलोमा के तुम सोच रहे हो, जिस पुलोमा का तुमने वर्ण किया था, ये वही पुलोमा है जो भृगु ऋषि की पत्नी है। पर ये ऑलरेडी एक पत्नी बन चुकी है, ये भृगु ऋषि की संपत्ति है, अभी तुम्हारी नहीं है। ओके, ऐसा अग्नि ने कहा। पर क्योंकि जो डेमोनिक टेंडेंसीज के लोग होते हैं, जो आसुरिक प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार से नहीं सोचते। उनके अंदर माता की भावना नहीं होती। जबकि चाणक्य पंडित ने कहा है कि मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेशु, पंडित कौन है? जो सभी को माता के समान देखता है, माता के समान देखता है, माता के समान मानता है। ओके, ही इज अ रियल पंडित। पर आजकल हम देखते हैं कि ठीक है, माता जी तो बोलते हैं, इस्कॉन में भी सब लोग माता जी ऐसे करके संबोधित करते हैं, फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ माता जी बोलना नहीं है, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने देखें इस्कॉन में सिस्टम रखा है कि प्रभु जी इसको प्रभु कहते हैं और माता जी इसको माता। माता इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पोजीशन, इट्स अ डिग्निफाइड पोजीशन, इट्स अ पोजीशन ऑफ रेस्पेक्ट, कि हम दूसरे स्त्रियों को माता कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो ये एक रेस्पेक्ट की भावना से हम लोग माता कहकर पुकारते हैं। वी शुड मेंट दैट। तो हम ऐसा कहते हैं माता माता जी या माता प्रभु जी ऐसा कहते हैं, तो वी शुड अंदर से भी हमें वो मीन करना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से, पर जो आसुरिक टेंडेंसीज के लोग होते हैं, जो जिनमें आसुरिक प्रवृत्तियां होती है, वो भले ही कोई स्त्री दूसरे की पत्नी क्यों ना हो, पर फिर भी उसे लस्टी भावना से देखते हैं, उसको काम वासनाओं से देखते हैं, उसको भोग दृष्टि से देखते हैं, जो बहुत ही गलत है। और एक्चुअली पहले के जमाने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले के जमाने में जो विवाहित स्त्रियां होती थी, कौन अविवाहित होती थी, कौन विधवाएं होती थी, वो सब देख कर ही, उनके वेशभूषा को देखकर ही पता चल जाता था। पर आज मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया है कि भाई कौन विवाहित है, कौन अविवाहित है, कौन विधवा है। किसी को भी पता, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किस सोशल स्टेटस पे है। पहले के जमाने में इस प्रकार का वेशभूषाएं स्त्रियों की होती थी कि वी डोंट हैव टू आस्क।
The society don't have to ask, the other person don't have to ask, but just by looking at the face he can judge कि भाई ये जो लेडी है ये मैरिड है, ये अनमैरिड है, या ये विडो। ओके, तो क्योंकि जो मैरिड लेडीज होती थी वो पूरा सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां और माथा कवर करके, दूसरे पुरुषों के सामने माथा कवर करके रहती थी। पर जो अनमैरिड लड़कियां होती थी वो जनरली कवर करना उनके लिए कंपलसरी नहीं होता था, उनके सिंदूर नहीं होती थी, मंगलसूत्र नहीं होता था, पैरों में टोरिंग नहीं होता था। दिस इज द साइन। और जो विडोज होते थे वो लोग व्हाइट साड़ियां पहनते थे, वो लोग कुछ श्रृंगार नहीं करते थे। तो दीज वर ऑल द साइंस। ठीक है, पर आज के जमाने में हम लोग कई बार देखते हैं कि कई स्त्रियां मैरिड होती हैं पर बिंदी नहीं, मंगलसूत्र नहीं, चूड़ियां नहीं। दिस इज ऑल द मॉडर्न कल्चर दैट वी आर इन। ठीक है, तो वी शुड फॉलो द कल्चर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द कल्चर, and it's scientific also. It has some values also. ऐसा नहीं कि ये कल्चर ऐसे ही बना दिया गया। इट इज मेंट फॉर अ रेस्पेक्ट, कि भाई दूसरा व्यक्ति जब कोई पराये पुरुष स्त्री को देखे तो उसके मन में रेस्पेक्ट की भावना हो कि भाई ये किसी और की स्त्री है, ये किसी और की पत्नी है, मुझे इसे माता की तरह संबोधित करना है। ओके, दिस इज व्हाट इट्स मेंट फॉर। ये सब जो श्रृंगार जो है, जो वेशभूषाएं जो स्त्रियां धारण करती है। तो इसी प्रकार से जब पुलोमा को देखा तो ओके, सो तो पुलोमा को जब अग्निदेव से पूछा तो अग्निदेव ने कहा कि यस, ये तो यही पुलोमा है। तो जैसे ही अग्निदेव ने बताया कि भाई ये पुलोमा है, तुरंत ही पुलोमा राक्षस ने एक सुअर का रूप लिया। सुअर का रूप लिया, अपना रूप चेंज कर लिया, क्योंकि पहले वो नॉर्मल की तरह दिख रहे थे। और इवन पुलोमा जो थी उनका अतिथि सत्कार भी करी, उन्हें फल मूल अर्पण करी, उनको जिस जो भी अतिथि सत्कार होता है वो सब कुछ ऑफर करी, बिकॉज ही वॉज अ गेस्ट। ओके, पर जैसे ही उन्होंने अग्नि से पूछा और अग्नि ने उनको आंसर दिया कि भाई ये तो वही पुलोमा है, विद इन अ सेकेंड उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया और एक सुअर का रूप लेकर तुरंत ही पुलोमा को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। एंड एट दैट टाइम पुलोमा वाज प्रेग्नेंट। ओके, तो उसको तो तुरंत ही पुलोमा को अपहरण करके जाने लगे। उसी समय पुलोमा के गर्भ में कौन था? पुलोमा के गर्भ में था भार्गव। भार्गव ऋषि वाज अ ग्रेट ऋषि, वेरी एसेटिक, वेरी तेजस्वी पुत्र उनके गर्भ में था। तो जब, क्योंकि गर्भ में पूरा बालक एकदम बन चुका था, ही वाज अबाउट टू कम आउट, तो जब से ही उसे फील हुआ कि भाई मेरी माता को किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया, ही वाज वेरी एंग्री। उसे बहुत क्रोध आया कि किस प्रकार, किसने मेरी माता का अपहरण किया, किसने हिम्मत करी कि साहस किया कि भाई मेरी माता को टच कर सके या अपहरण कर सके। तो ही इमीडिएटली ही केम आउट ऑफ एंगर, ही केम आउट ऑफ द वूम। और बिकॉज ही स्लिप्ड आउट फ्रॉम द वूम, उनका च्यूत वही चवन, वाई इज इट कॉल्ड चवन ऋषि? क्योंकि ही केम आउट, ही स्लिप्ड आउट फ्रॉम द वूम। So because he chut, जिसको कहते हैं chut, means he fall down from the womb, he came out of the womb. That's why मार्गव का दूसरा नाम क्या हुआ? चवन मुनि। Okay, so that is the reason why its another name was चवन ऋषि। Okay, तो he came out of the womb, और जैसे ही चवन ऋषि बाहर आए, वूम से बाहर आए, और एकदम क्रोध से एकदम आग बबूला होकर जैसे ही पुलोमा राक्षस को देखा, पुलोमा राक्षस भस्मीभूत हो गया। He died at that moment. ओके, तो इस प्रकार से पुलोमा राक्षस को खत्म कर दी, पुलोमा राक्षस को खत्म कर दिया, और पुलोमा वाज फ्री, और नाउ द बेबी इज बॉर्न। पर पुलोमा की कंडीशन बहुत ही खराब थी, क्योंकि जनरली व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट और आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, शी बिकेम वेरी वीक। लेडी जो होती है, जो बच्चे को उत्पन्न करती है, बच्चे उत्पन्न करने का, शी बिकेम वेरी वीक। सिमिलरली पुलोमा आल्सो बिकेम वेरी वीक, शी कुड नॉट इवन स्टैंड अप, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो खड़ी हुई, और फिर और रोती रोती पूरी खड़ी हुई, बिकॉज शी वाज हाईली अनहैप्पी फॉर द सिचुएशन। किस प्रकार से उसको प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट थी उस अवस्था में उसको किडनैप कर लिया गया, उसका बेटा बाहर आया गुस्से से, और इस प्रकार से जो भी घटनाएं घटी उसे बहुत ही दुखी थी। और फिर रोते रोते शी टुक द चाइल्ड, और फिर अपने बच्चे को लेकर वो रोते 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 किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास गई। और जब ब्रह्मा जी के पास गई रोते रोते, क्योंकि हु वाज ब्रह्मा? हु वाज ब्रह्मा? हु वाज ब्रह्मा फॉर हर? ब्रह्मा जी कौन थे उसके लिए?
पुलोमा के लिए ब्रह्मा जी कौन थे? हरे कृष्ण माता जी, ससुर, हाँ यस, पिताजी। ससुर। हाँ यस, ससुर थे ना। पुलोमा के ससुर कौन है? ब्रह्मा जी है ना। तो शी फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलोमा वेंट टू, रोते 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 वो ब्रह्मा के पास गई अपना दुख बताने के लिए कि देखो क्या हो रहा है, कैसा हुआ, कैसा मेरे साथ क्या घटना घटी है, देखो आप देखिए कैसी घटना घटी है। तो तुरंत गई अपने ससुर के पास रोते रोते रोते। और फिर जैसे ही वह गई रोते रोते अपने ससुर के पास, तो जैसे ही गई तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर आन पड़ा? तब उसने सब बात बताई और वो इतना रोई ब्रह्मा जी के पास कि उनके रोने से एक पूरा नदी बह गई। ठीक है, और आज भी ऐसा बताया जाता है कि च्यवन आश्रम, मतलब च्यवन आश्रम तक बहते बहते एक नदी है जिसका नाम है वधूसरा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की वधू है ना। तो ब्रह्मा जी की वधू है और उनके रोने से नदी, पूरी नदी बन गई, इसीलिए उस नदी का क्या नाम है? वधू सरा। तो इस प्रकार से रोते रोते उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी ये सब सुन रहे थे उसी समय कौन आ गए वहां पे? भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि जब वहां आए तो उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? हरे कृष्णा। तो जब भृगु ऋषि वहां पर आए तो उन्होंने पूछा पुलोमा से, अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो, क्या कौन सी घटना घटी, क्या हुआ एग्जैक्टली? तो पुलोमा ने सारी बात बताई कि किस प्रकार से पुलोमा राक्षस ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरे पुत्र ने, मेरे तेजस्वी पुत्र ने मेरी जान बचाई। तब भृगु ने कहा कि अच्छा, राक्षस ने तुम्हें किडनैप कर लिया, पर राक्षस को किसने बताया कि तुम वही पुलोमा हो? राक्षस को किसने बताया कि तुम पुलोमा हो, तुम मेरी पत्नी हो? ये इंट्रोडक्शन किसने दिया राक्षस को? इस प्रकार से भृगु ऋषि ने पुलोमा से पूछा। तो पुलोमा ने कहा, इस अग्नि ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इस अग्नि ने सारी बात कही कि मैं ही पुलोमा हूँ। और इनके अग्नि के कहने से, जब अग्नि ने ये कहा, उसी समय इस राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया। तो फिर भृगु ऋषि तो बहुत गुस्से हुए, बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत ही अग्निदेव से कहा कि, अग्निदेव के पास गए और कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारे सच कहने से आज मेरी पत्नी का अपहरण हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। सर्वभक्षी मीन्स ऑल डेवरिंग, सब पूरा सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मीन्स यू विल नाउ कंज्यूम एवरीथिंग। जनरली अग्नि, व्हाट इज अग्नि? अग्नि इज द माउथ ऑफ द डेमीगॉड्स। अग्नि के द्वारा हम देवताओं को आहुति डालते हैं ना। हम कोई भी चीज आहुति देते हैं, हम अपने यज्ञ में, या देवताओं के लिए जो यज्ञ करते हैं, या पितृलोकों के लिए जो यज्ञ, पितरों के लिए जो यज्ञ करते हैं, तो किसमें आहुति, उनके लिए किसमें आहुति डालते हैं? अग्नि में डालते हैं ना। हम मंत्र कहकर किसमें स्वाहा करते हैं? अग्नि में स्वाहा करते हैं। ताकि स्वाहा किसके नाम से करते हैं? देवताओं के लिए या पितरों के लिए, या अलग अलग लोग जो भी पहुंचाना है वो अग्नि के मुख। तो अग्नि इज द माउथ ऑफ द डेमीगॉड्स। व्हाट इज अग्नि? अग्नि इज द माउथ ऑफ डेमीगॉड्स। तो अभी ये कह रहे हैं कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, मतलब नाउ यू बिकम ऑल डिवोरिंग, मतलब अब तुम सब कुछ एक्सेप्ट करो। ठीक है, पहले तो सिर्फ वो हविष्य ही एक्सेप्ट करते थे कि बस जो स्वाहा, जो मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते वो ही एक्सेप्ट करते थे। नाउ बाय द कर्स ऑफ भृगु ऋषि, व्हाट ही सेड, दैट यू बिकम सर्वभक्षी, मतलब नाउ यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अभी नाउ इफ द अग्नि विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, देन हाउ इट कैन गिव इट्स ऑफरिंग टू डेमीगॉड्स? सब कुछ अगर एक्सेप्ट करने लगेंगे, खराब अच्छा हर चीज अगर एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर यज्ञ वगैरह कैसे करेंगे? सब खराब चीज भी एक्सेप्ट हो जाएगा, सब कुछ अग्नि एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे होगा फिर यज्ञ वगैरह? तो एवरीथिंग विल कोलैप्स। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन नाउ। तो फिर अग्नि भी गुस्सा हो गया, अग्नि भी बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं था ना। वो तो सच बोल रहे थे, जो सच था वो बोल रहे थे, उनको ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई कोई मुसीबत में पड़ जाए, पर जो सच था वो बोल दिए। तो अग्नि ने कहा, अग्नि ने भृगु से कहा, मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ, सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं तो हमेशा सच कहता हूँ, अगर उस या राक्षस के पूछने पर मैंने सच कोई बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध? व्हाट इज माई ऑफेंस? ओके, दिस इज व्हाट अग्नि सेड टू भृगु। ठीक है, अभी यहाँ पे अग्निदेव दो बात बहुत इंपॉर्टेंट
हमें हमें नोट करने लायक बात कहते हैं भृगु ऋषि से। क्या कहते हैं? पृष्टो हि साक्षी या साक्ष्यम जाननो अप्य अन्यथा वदेत् सह पूर्वानाम आत्मनः सप्त कुले हन्या तथा पुराण। व्हाट डिड ही से? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। So this is the consequence of telling a lie. See the consequence of telling a lie. हम इतना आसानी से झूठ बोल देते हैं। See the consequence. क्या शास्त्र क्या बताते हैं? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी, मतलब जो विटनेसर है, जो साक्षी है, वो सब बातों को ठीक ठीक जानता है, वे भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, दैट मीन्स झूठ बोल देता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे के 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। सी द कॉन्सिक्वेंस। जो कार्य हम इतनी आसानी से करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस कितना बड़ा है। गेटिंग? प्राची, दीपिका माता जी। सॉरी माता जी, थोड़ा ध्यान हट गया। गोपी राधा माता जी। जी माता जी। See the consequence of what Mahabharata is telling about telling lies. फिर क्या बोल रहे अग्निदेव? इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बोल बतलाता। ओके, जो उसको पूछने पर, जैसे एक तो पूछने पर कुछ का कुछ बता देता है, तो फिर उसके कुल में पहले और पीछे के 7 पीढ़ियों का नाश कर देता है। ठीक है। और अभी दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा है? कि जो पूछने पर जानते हुए भी नहीं बोलता, जानते हुए भी नहीं, इसको डोर को क्लोज करो, जानते हुए भी नहीं बोलता और मौन रह जाता है, मतलब जानते हुए भी नहीं बोलता और मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मतलब अगर किसी ने हमें, अगर वी आर साक्षी, हम जानते हैं और हम कुछ का कुछ कह देते हैं, तो हम अपने सातों पीढ़ियों को नरक में ढकेलते हैं। और अगर हम साक्षी हैं, हम जानते हैं, फिर भी पूछने पर भी सत्य वचन नहीं कहते, लोगों को झूठ में देखते रहते, झूठ में वो आदमी झूठ जानता है और उसको सच वचन नहीं कहते, तो भी हम उसी परिणाम के भागी होते हैं। सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंगल लाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस प्रकार से अग्निदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से, इसीलिए मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे झूठ पता था, फिर भी मैंने झूठ नहीं कहा। ओके। तो फिर अग्निदेव कह रहे कि मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूं। मतलब फिर अग्निदेव बिकेम वेरी डिसहार्टेंड, ही बिकेम वेरी सैड। अग्निदेव बिकम वेरी सैड कि मैं मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी भृगु ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और इस प्रकार से सर्वबक्षी कह दिया, जबकि मैं तो सच कह रहा था। देखो झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, इस परिणाम को सोचकर मैंने सच कहा, फिर भी मुझे श्राप दे दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से अग्निदेव फिर भृगु ऋषि से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं श्राप नहीं दे सकता? मैं भी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो काउंटर कर्स यू। तुमने मुझे श्राप दिया, मैं भी दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम महान ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो ना, तुम एक महान ब्राह्मण हो, एक ऋषि हो, एक ऊंचे कुल के ब्राह्मण हो, यू आर सो एलिवेटेड और गुड ब्राह्मण। तो मैं आई विल नॉट गिव अ कर्स टू यू, मैं इस प्रकार के पाप में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए आई विल नॉट कर्स। पर ये जो तुमने किया वो बहुत ही गलत किया। ठीक है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो सभी देवताओं का मुख हूँ, पितृ देवताओं का भी मुख हूँ, मेरे द्वारा ही वो लोग को सब कुछ प्राप्त होता है। अब किस प्रकार से मैं उनको कुछ दे पाऊंगा? तुमने मुझे सर्वबक्षी का जो श्राप दिया, मैं किस प्रकार से उन्हें सब कुछ दे पाऊंगा? और होल यज्ञ सिस्टम, और इस प्रकार से क्योंकि तुमने मुझे सर्वबक्षी बता दिया, इसीलिए पूरा यज्ञ का जो सिस्टम ही है वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा यज्ञ। क्योंकि अब तो मैं सर्वबक्षी हो गया, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अभी सब कुछ एक्सेप्ट करूंगा तो फिर देव लोगों को कैसे मुख बन पाऊंगा मैं? क्योंकि वो देव लोग तो सब लोग एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ कुछ ही चीज एक्सेप्ट, भविष्य ही एक्सेप्ट करेंगे, जो मंत्रों द्वारा उच्चारण किया हुआ जो चीजें हैं वही एक्सेप्ट करेंगे मेरे मुख के द्वारा। पर तुमने तो मुझे सर्वबक्षी कह दिया,
तभी ये यज्ञ सिस्टम पूरा स्पॉइल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों के कर्ज के द्वारा, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा था कि किस प्रकार से छोटा बालक श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को कर्ज किया था, जिसकी वजह से उनके पिता बहुत दुखी हुए थे, शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भृगु ऋषि ने अग्नि को श्राप दिया, जिसकी वजह से एक्चुअली भृगु के जो पिता है ब्रह्मा जी, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही दुख लगा उनको इस श्राप से जो भृगु ऋषि ने अग्नि को दिया, क्योंकि इट वॉज नॉट लायबल, क्योंकि अग्नि का कोई अपराध था ही नहीं। अग्नि से राक्षस ने जो पूछा, ही हैज टू टेल द ट्रूथ, ठीक है, तो इसलिए अग्नि का कोई अपराध नहीं था, फिर भी भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अग्नि को बहुत दुख लगा, जिसकी वजह से अग्नि ने कहा कि भाई पूरा यज्ञ सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए अग्नि ने डिसअपॉइंट होकर पूरे संसार से अपने पावर को विड्रॉ कर लिया। अभी किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कर सकता, कोई कुछ स्वाहा कुछ भी नहीं कर सकता। और बिकॉज ऑफ दैट अग्नि ने अपने पावर को ही पूरे भौतिक जगत से विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से बहुत कैओस हो गया। क्योंकि अग्नि के बिना क्या होगा, अगर अग्नि ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? इफ देयर इज नो फायर देन हाउ कैन वी सर्वाइव? Yes. Yes, Prachi. Without Agni, how can we survive? Without fire, how can we survive? Muna Mataji. I don't know, Mataji. How can we Yes, without fire, how can we survive? बिना अग्नि के हम कैसे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे हमको माता जी। ये हमारे जो जठर में है, उसमें जठराग्नि रहती है, जो खाते हैं वो यस पचता है पूरा। यस, बिना अग्नि के तो हम जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ भी खाएंगे, जठर अग्नि नहीं होगी तो पचेगा ही नहीं, वी कैन नॉट, तो हमारे पे पोषण कैसे मिलेगा? बिना अग्नि के हम कुक कैसे करेंगे? बिना अग्नि के कुछ भी नहीं संभव है, ठीक है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अग्नि। तो इसीलिए अग्नि ने जब विड्रॉ कर लिया तो पूरे संसार में एकदम अस्त व्यस्त हो गया, तहलका मच गया। और जिसको देखकर सभी देवता लोग घबरा के, क्योंकि सब यज्ञ वगैरह सब खत्म हो गया, तो हाउ देवताज विल सर्वाइव? देवता लोग भी कैसे अपना भाग लेंगे? क्योंकि जब देवताओं हम लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो वो देवताओं को पहुंचता है ना। अग्नि इज द माउथ ऑफ द देवताज। तो जब सब यज्ञ वगैरह सब बंद हो जाएंगे तो हाउ द देवताज विल सर्वाइव? दे विल नॉट गेट एनी पार्ट, कुछ भी वो लोगों को पार्ट नहीं मिलेगा हमारी तरफ से। हाउ विल दे गेट? तो इसीलिए पूरा कैओस हो गया। फिर सभी देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से अपील की कि किस प्रकार से हम जीवित रहें। अग्नि ने देखो ऐसा किया, अग्नि ने विड्रॉ कर लिया, आपके बेटे ने अग्नि को श्राप दिया तो अग्नि को कुपित हो गए और इस प्रकार से विड्रॉ किया। आप प्लीज ब्रह्मा जी तुरंत अग्निदेव के पास जाइए और उनको सांत्वना दीजिए, उनको शांत करिए। ओके, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अग्नि के पास गए और कहा, और बहुत बहुत पहले तो सबसे पहले अग्नि को बहुत ग्लोरीफाई किया, उनके गुणगान गाए कि किस प्रकार से आपसे ही आपकी प्रेजेंस से ही सृष्टि चल रही है, आपके प्रेजेंस से ही जीव लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, इस संसार में रह पा रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल टू सस्टेन, इस भौतिक जगत में सस्टेन करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप नहीं रहेंगे। तो फिर अग्निदेव से ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो अग्निदेव ने सारी बात ब्रह्मा जी से बताई कि भाई भृगु ने देखो मुझे कैसा श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं उस श्राप को थोड़ा मॉडिफाई करके देता हूँ। क्या कहा कि ठीक है, और उसने ऐसा कहा कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, पर तुम पूरे 3 चीजें करी। सबसे पहला था कि तुम पूरे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे, तुम्हारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सर्वभक्षी होगा और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उससे तुम सर्वभक्षी नहीं होगे। ओके, और सेकेंड थिंग इज कि तुम्हारे विस्तार हो जाए, तुम्हारे डिफरेंट, तुम एक अग्नि नहीं रहो, तुम्हारे अनेक विस्तार हो जाए। जैसे काउडंग्स को जलाने के लिए अलग अग्नि बन जाए, यज्ञ कुंड में अलग अग्नि का रूप हो, फिर ये जो हम जिससे कुकिंग करते हैं वो अग्नि अलग बन जाए। तो इस प्रकार से अग्नि ने बहुत सारे फॉर्म्स में अपना विस्तार कर लिया। तो अभी अग्नि, जिस अग्नि से हम खाना बनाते हैं और जिससे हम प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि वो अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? वो अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? एलपीजी गैस से ना।
वो अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? From where that Agni is coming? From that LPG gas, na? And where the LPG gas is coming from? Where the LPG gas is coming from? Hmm? Yes, Deepika Mataji. मैम माता जी नेचुरल गैस से बनता है एलपीजी। नहीं, एलपीजी गैस कहाँ से आ रहा है? नेचुरल गैस कहाँ से आ रहा है? Yes, from where it is coming? It's coming from the earth, ना? हाँ, कहाँ से आता है? अर्थ से ही आता Yes, है। coming from earth. So it's exploitation of the prithvi, it's exploitation of the भूमि। भूमि को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भूमि का शोषण कर रहे हैं मनुष्य, तब जाके इसमें से एलपीजी गैस निकल रहा है और उस गैस को जला के हम लोग भोजन पका रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अर्थ एक्चुअली, समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली ये जो इससे जो उत्पन्न किया हुआ जो अग्नि है, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट गुड अग्नि, क्योंकि हम लोग ये पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करके जो एलपीजी गैस निकाल रहे हैं, दैट वी आर यूजिंग ना फॉर कुकिंग फूड। इट्स नॉट वेरी गुड। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो काउ डंग्स वगैरह से या लकड़ी के उससे जला के अग्नि उत्पन्न किया जाता था, दैट इज गुड, क्योंकि वो किसी अर्थ को एक्सप्लॉइट करके नहीं होती थी। समझ रहे हैं? गेटिंग? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स कि वी डोंट हैव टू whatever we are doing in the present state, we have the present situation in the cities, we are cooking food in LPG gases. That is exploitation of the earth. Yes. जी माता जी, पहले तो लकड़ी से या काउडंग केक से अग्नि प्रज्वलित करते थे, बट अभी तो जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती, तो नेचुरल गैस एलपीजी एक वे है जो हम लोग उससे अग्नि यूज मतलब इसीलिए अग्नि का जितने यूज भी करते हैं। ट्रेडिशनल इसीलिए जितने भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं, जो गांव पे जो लोग यूज करते हैं, काउडंग से अग्नि जलाते हैं, काउडंग में प्रसाद बनाते हैं, लकड़ी से जला के प्रसाद बनाते हैं, दैट इज मोस्ट सात्विक। इसीलिए हम देखेंगे कि जब काउडंग वगैरह या लकड़ी के चूल्हों से अग्नि उत्पन्न करके भोजन बनाया जाता है, वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। यस, अगर कोई गांव में रह चुके हैं या गांव में भोजन पका चुके हैं, उनको पता होगा कि एलपीजी गैस में अगर भोजन, ये जो गैस जो हम यूज करते हैं उसमें भोजन पकाया जाए और एक काऊ डंग से या लकड़ी के चूल्हे से भोजन पकाया, उसमें काफी फर्क है, स्वाद में काफी फर्क आता है। ऐसा क्यों है? माता जी, फार्म कम्युनिटीज में प्रसाद जो मिलता है वो एकदम अलग ही टेस्ट करता है, एकदम अलग। यस, हाँ, का अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि देयर द अग्नि दैट इज प्रोड्यूस। अग्नि क्या बोले ब्रह्मा जी? नाउ यू विल हैव डिफरेंट फॉर्म्स, आपके बहुत सारे विस्तार हो जाएंगे। जो अग्नि काउडंग से निकल रही वो अलग अग्नि है, जो अग्नि प्लास्टिक बैग्स में से जला के निकल रही वो बहुत ही कंटेमिनेटिंग अग्नि है, वो जो अग्नि एलपीजी गैस से निकल वो अलग अग्नि। इसीलिए तो अलग अलग टेस्ट आ रहा है, इसीलिए तो अलग अलग स्वाद आ रहा है सब चीजों में, ठीक है, बिकॉज द अग्नि इज डिफरेंट ना। ठीक है, जनरली भगवान के लिए भोजन जो बनाते हैं वो बेस्ट है कि हम काउ डंग्स, या इसीलिए यज्ञ कुंड में आप अग्नि कैसे जलाते हैं? एलपीजी गैस से जलाते हैं? नहीं, बाय काउ डंग्स, बाय लकड़ी, इसी से अग्नि जलती है ना यज्ञ में। जब यज्ञ करते तो अग्नि कैसे जलती है? काउ डंग से और लकड़ी से जलती है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सात्विक अग्नि दैट वी कैन गेट। Okay, so this is what Brahma ji gave tell to Agni कि now you will have different forms, many forms will you have। सब कुछ forms में आप this will be your form, कुछ forms में यज्ञ में जो आपका अलग form होगा, काउडंग से जो अग्नि उसका अलग forms है, तो there you will have multiple forms। and third बोलते हैं कि भाई you will always be purifying, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा you will be always purifying। ठीक है, you will never get contaminated, तुम contaminate नहीं होगे। जहां भी अग्नि जो भी चीजों को स्पर्श करेगी, यू विल नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय दैट। ठीक है, यू विल ऑलवेज बी प्यूरिफाइंग, आप हमेशा प्यूरिफाई रहोगे। वेदर यू कोई भी चीज तुम्हारे सामने, यू विल ऑलवेज रिमेन प्यूरिफाइड। ओके, तो अग्नि विल नेवर गेट कंटेमिनेटेड।
ओके, तो दिस all the things that ब्रह्मा जी said। और जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा कि भाई अब तुम्हारे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तुम यज्ञ में जो अग्नि है वो अलग है, इस प्रकार से अग्निदेव was satisfied by this, and then automatically he gave his presence in the material world। जो उन्होंने रोक दिया था प्रेजेंस वो वापस से ले आए, और इस प्रकार से अग्नि was pacified। Okay, so this is the story of पुलोमा एंड भृगु। Okay, तो इस प्रकार से पुलोमा और भृगु के यूनियन से कौन पैदा हुए? भार्गव ऋषि या च्यवन मुनि। दे आर द सेम पर्सनालिटी। तो च्यवन ऋषि ने किसके साथ शादी की? सुकन्या के साथ शादी की। तो च्यवन और सुकन्या के मिलन से कौन पैदा हुआ? प्रमिति। प्रमिति वॉज द सन ऑफ च्यवन और सुकन्या। प्रमिति ने घृताची अप्सरा से शादी करके किसको उत्पन्न किया? रुरु को उत्पन्न किया। तो प्रमिति सन वॉज रुरु। तो आज हम थोड़ा सा टाइम बचा, ओके, 5-10 minutes we'll discuss the story of Ruru। It's also a very very interesting story of Ruru। तो रुरु कौन थे? प्रमिति और घृताची अप्सरा के बेटे थे रुरु। ओके, he also comes in the line of भृगु ऋषि। तो एक समय की बात है, एक महर्षि थे, उनका नाम था स्थूलकेश। एक महर्षि थे, उनका नाम था स्थूलकेश। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। तो ये वाला ग्रेट महर्षि जो हमेशा दूसरे प्राणियों के हित में लगे रहते थे। ओके, इन्हीं महर्षि के समय की बात है, गंधर्व राज विश्वासु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। तो जब स्थूलकेश के समय की ही बात है कि गंधर्व राज विश्वासु ने अप्सरा मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। ठीक है, उनके समय की बात है। और क्योंकि अप्सराएं they don't become mothers, they just come to this material world and they just allure people, or people become allured by them। जो ऋषि या कोई भी जो they become allured, they become attracted to them, then we get a child। जो अप्सराएं हैं वो बच्चे उत्पन्न करती है, but they don't become mothers, क्योंकि वो मदरली फीलिंग उनके अंदर होती ही नहीं है। just simply अप्सराएं जो स्वर्ग में रहती हैं, क्योंकि स्वर्ग में इस प्रकार के बच्चे पालना ये सब कुछ नहीं है। It's just a भोग भूमि, it's just a land of enjoyment। ये सब अर्थली प्लैनेट्स में हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध से संतान उत्पन्न होती है, और वो संतान माता बड़ी मुश्किल से पालती है, बहुत कष्ट लेती है। ये सब अर्थली प्लैनेट्स में होता है। अप्सर ये सब स्वर्ग लोक में नहीं होता। स्वर्ग लोक में यूनियन होता है, पर संतान को पैदा करके संतान को मां बनकर पालना ये सब स्वर्ग में नहीं है। ओके, पर तो इस प्रकार से जो गंधर्व विश्वासु थे और मेनका के मिलन से एक संतान उत्पन्न होती है। तो जब मेनका वो संतान उत्पन्न करती है, तो तुरंत ही मेनका उस संतान को, उस कन्या को स्थूलकेश के आश्रम के निकट छोड़ के चली जाती है। ठीक है, शी वेंट अवे, क्योंकि शी डजंट हैव मदरली फीलिंग। नहीं तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई छोड़ेगा अपने बच्चे को ऐसे उत्पन्न करके? कोई छोड़ के जाएगा नदी के किनारे? स्थूलकेश के ऋषि के आश्रम के नदी के किनारे तो छोड़ के अपने बच्चे को चली जाती है। सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड इन विच स्टोरी? कौन बताएगा महाभारत में? सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड इन विच स्टोरी इन महाभारत? कुंती महारानी। कर्ण और कुंती महारानी। हाँ, कौन कौन? नहीं मैं ऐसा बोल नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ऋषि विश्वामित्र और मेनका हाँ, यस इंसिडेंट मतलब मुझे विश्वामित्र और का मेनका नाम के, याद नहीं आ रहा। हाँ, विश्वामित्र और मेनका के मिलन से कौन उत्पन्न हुआ? शकुंतला। शकुंतला। सेम स्टोरी। आई एम आस्किंग अबाउट दिस कि भाई इस प्रकार से पहले कहाँ हुआ था महाभारत में कि ऐसे मेनका छोड़ के चली गई? इन विच स्टोरी इट हैपेंड? इन शकुंतला स्टोरी। शकुंतला की स्टोरी में भी ऐसा ही था कि मेनका अपनी कन्या शकुंतला, सुंदर कन्या को जंगल में छोड़ के चली जाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मेनका
गंधर्वराज विश्वासु के मिलन से कन्या उत्पन्न करती है और उसको स्थूलकेश के आश्रम के पास छोड़ के चली जाती है। सी द डिफरेंस कि आज की पृथ्वी में कुंती महारानी के केस में, जैसे गोपी राधा माधव ने कुंती महारानी का उदाहरण दिया, कुंती महारानी अपने पुत्र कर्ण को नदी में भी नहीं, मतलब नदी में बहा तो नहीं देती ना, नदी में कुछ अच्छा खासा वो बना के उसको बहा देती मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ किलिंग द चाइल्ड कि भाई इसको कोई ले ले और इसको कोई पाल ले। दिस इज हाउ शी ड्राउंड द चाइल्ड कि भाई ऐसे नदी में डालती है, अच्छे से इसको तैराती है ताकि कोई उसको ले ले, ठीक है, और उसको पाले। और शी वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस। ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी हंसते हंसते फेंक देती है, बच्चे को डाल देती है और छोड़ के चली जाती। नो, शी वॉज वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी की मन से वो ऐसा करती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेनका सरलता से कन्या को स्थूलकेश के आश्रम के पास से छोड़कर चली जाती, जैसे वो शकुंतला के साथ करती वैसे ही इस कन्या के साथ भी। See the difference between the motherly affection in the apsaras and here, क्योंकि they are not meant to be mothers। ना कि जो अप्सरास जो हैं, जो हेवनली प्लैनेट्स में जो अप्सरास हैं, वो लोग मदर्स बनने के लिए है ही नहीं। दे आर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, दे आर जस्ट फॉर भोगा। दैट इज द भोग भूमि एंड दिस इज अ कर्म भूमि। अर्थ इज अ कर्म भूमि ना, दैट इज ओनली अ भोग भूमि। आप अपना पुण्य कर्म अर्जित करके जाओ, भोग करो अपने पुण्य कर्म का जितना एसेट है आपके पास, पुण्य का जितना एसेट है उसको भोग करो, भोग करो, भोग करो। जैसे पैसा होता है ना, पैसे को कैसे भोग करो तो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता है, अनलेस एंड अनटिल यू अर्न। पर वहां तो ऐसा अर्निंग है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग। जितना आपके पास पुण्य है आप स्पेंड करते जाओगे, करते जाओ, करते जाओगे, और वन डे विल कम व्हेन ऑल योर पुण्य इज ओवर एंड देन अगेन यू हैव टू फॉल डाउन ऑन। तब अगेन आपको पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम वसंती, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम वसंती। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा तुरंत ही आप मृत्यु लोक पे गिरोगे। दैट इज द सिस्टम इन स्वर्गलोका। ओके, तो इस प्रकार से मेनका अपनी कन्या, अत्यंत सुंदर कन्या को स्थूलकेश के आश्रम के निकट छोड़ के चली जाती है। तो जब स्थूलकेश अपने आश्रम के आसपास देखते हुए कन्या की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, किस प्रकार, मतलब कौन ये बालिका कौन है, तो स्थूलकेश का बहुत दुख लगता है और उस कन्या को उठाकर अपने आश्रम में ले लेते हैं और उसका पालन पोषण करना शुरू करते हैं। और वो कन्या इतनी सुंदर होती है, मतलब शी इज द कि ऐसा बताया कि वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त सुंदरी कन्याओं में से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक मिस वर्ल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब मिस वर्ल्ड तो आजकल के तो ये तो जो कन्या, ये जो कन्या थी, ये जो बालिका थी, वो तो बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित थी। आजकल के मिस वर्ल्ड तो रूप में भी इतना नहीं है, बुद्धि में भी इतना नहीं है, गुणों तो पता नहीं कुछ है कि नहीं है गुण। पर यहाँ क्या लिखा है कि वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित तो संसार की समस्त सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसीलिए स्थूलकेश ने उसका नाम क्या रख दिया, प्रमद्वरा। प्रमद्वरा, प्रमद मीन्स सुंदर और द्वारा मीन्स अमंग ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल शी वाज, दैट्स व्हाई उसका क्या नाम दिया, प्रमद्वरा। तो इस प्रकार से स्थूलकेश ने अपनी कन्या, जो कन्या उनको मिली थी, उसका नाम रख दिया प्रमद्वरा। ओके, तो बस आई विल just conclude in 5 minutes, then we'll continue the story next time. It's a very interesting story. तो उसके बाद प्रमद्वरा ऐसे अपने बड़ी होने लगी स्थूलकेश के आश्रम में। एक बार रुरु, जो प्रमिति के बेटे थे रुरु, वो उस घूमते घूमते उस आश्रम के नजदीक आए। तो उन्होंने किसको देखा, प्रमद्वरा। जैसे ही देखा, इतनी सुंदर प्रमद्वरा, पूरे गुणवती रूपवती, सब तरह से कूट कूट के सारे अच्छे गुण उसके अंदर भरे थे। तो रुरु ने ऐसा सोचा कि यह मेरी पत्नी बने, प्रमद्वरा मेरी पत्नी बने। तो उन्होंने जाके तुरंत प्रमद्वरा को नहीं कह दिया, प्रपोज नहीं किया जाके प्रमद्वरा को नहीं कह दिया कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, नहीं। उन्होंने जाके, रुरु ने किसको कहा, अपने पिता प्रमिति को जाके कहा कि इस प्रकार से मैंने आश्रम में, स्थूलकेश के आश्रम में कन्या को देखा, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो फिर प्रमिति गए स्थूलकेश के आश्रम में टू आस्क फॉर द डॉटर। समझ रहे, तो ये सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम दैट वी सी। ऐसा नहीं जाके बस बहुत सुंदर लड़की थी, जाके उसको प्रपोज कर दिया, लेकर भाग गए, या समथिंग समथिंग कुछ क्या बोलते हैं, they started chatting, started doing क्या बोलते हैं, roaming here and there, और जो जाना, many things happened. Now we can see that many things happened before marriage.
शादी के पहले बहुत सारी चीजें बिफोर की पहले ही अधिकतर 90 to 199% शादी के पहले ही कर लेते सब कुछ, घूमना फिरना, बात करना, एवरीथिंग। यस। और उसके बाद शादी होती है तो कुछ भी नया नहीं रह जाता। पहले ऐसा होता था कि शादी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को जानने का प्रयास करते थे। अभी ऐसा हो गया है कि शादी के बाद जानने जैसा कुछ रहता ही नहीं। शी इज ऑलरेडी बिकम ओल्ड। लड़की इज ऑलरेडी बिकम ओल्ड, एवरीबडी नोज द गर्ल, सब कुछ उसके ऊपर से नीचे तक सब कुछ पता होता है। ओके पर पहले ऐसा नहीं था। शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ न्यूली वेडेड ब्राइड, तो सब लोग वेलकम करते थे, से बातचीत करते थे। एंड फॉर द ब्राइड ऑल्सो वो बहुत खुशी का मौका था। एवरीबडी वॉज न्यू और द बॉय वॉज ऑल्सो वेरी न्यू, और सब कुछ नया, सब कुछ माहौल था उसके लिए बहुत। शी वॉज वेरी फ्रेश, ऐसा था। पर आज ऐसा नहीं है। आज शादी के पहले सब कुछ एवरीथिंग इज डन, और उसके बाद सिर्फ विवाह तो एक फॉर्मेलिटी जैसा रह गया। तो सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रूरू अपने पिता के पास जाकर, प्रमिति के पास जाकर कहते हैं कि भाई मुझे कन्या बहुत पसंद है। तो प्रमिति जाकर स्थूलकेश के साथ विवाह के बात करते। तो जब स्थूलकेश को पता चलता है, स्थूलकेश तुरंत ही अपना वागदान मतलब कि यस आई एग्री विद द प्रपोजल, और मैं अपनी कन्या आपको, आपके बेटे को सौंपूंगा, इस प्रकार से प्रॉमिस दे देते हैं। ओके, सो विल एंड हियर। Okay, thank you very much. Any comments, any questions? Yes. Any questions, any comments in this story? Getting the story? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Is it interesting? यस मतलब अभी ऐसा लगता है कि पहले के जमाने का अभी शुरू हो तो अच्छा है। माताजी, ये महाभारत ठीक है। की स्टोरी सुन के एवरी गर्ल कैन बिकम अ chaste woman, chaste wife, अगर वो लोग महाभारत का श्रवण करे, रीडिंग करे तो। Yes. यस, एक्चुअली पूरा वैदिक समाज को अगर रिवाइव करना है, इस समाज में वापस से रिवाइव करना है, तो एवरीबडी हैज टू बी वेल वर्स्ड विद महाभारत एंड रामायण। प्रॉब्लम ये है कि हम पहले से ही अपने आप को शुद्ध भक्त समझ रहे हैं, पहले से ही हम अपने आप को वैदिक रिचुअल्स पद्धति के ऊपर मान रहे हैं, जबकि हम हैं नहीं। तो भी हम सोचते हैं अरे हम तो भक्त हैं, ये सब चीजों की हमें क्या आवश्यकता। अरे ठीक है, चल जाएगा, शादी नहीं भी करे तो ठीक है, वैदिक ये सब का कोई मतलब नहीं। वी आर चैंटिंग द होली नेम, व्हाट इज द यूज? This is what we think actually. So this is actually a very wrong attitude. Prabhupada कहने कि वैष्णव, it's not an easy thing to become a Vaishnav. To become a pure Vaishnav is not an easy thing. First of all, we have to go through all the varnashram duties. हमें पहले अपने पूरे वर्णाश्रम ड्यूटीज को निभाना पड़ेगा, भली भांति निभाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली निभाना पड़ेगा, और साथ साथ भगवान नाम का जप करना है। ऐसा नहीं कि भगवान नाम का जप करें तो ये सब का क्या मतलब है, छोड़ो। पहले लड़का लड़की अभी बहुत ज्यादा पहले ये काउंसलिंग, ये सब बिकॉज ऑफ दिस मैरिज ब्यूरोज और ये सब, इतनी इसकी वजह से लड़का लड़की पहले बहुत साल महीनों तक बातचीत करते हैं। अरे आप इतना बातचीत साथ में क्यों घूमते हैं? अरे एक दूसरे को जानेंगे तभी तो अच्छी भक्ति कर पाएंगे शादी होने के बाद। दिस इज हाउ द थिंग। ऐसा नहीं होता है भाई। दिस इज नॉट हाउ द वैदिक रिचुअल्स, वैदिक कल्चर एक्ट। We have to follow our Vedic culture also. भक्त हो गए तो शुद्ध भक्त थोड़ी हैं कि बॉडली अट्रैक्शन से ऊपर है। अगर बॉडली अट्रैक्शन से ऊपर है तो विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है? फॉर द बॉयज देयर इज नो नीड टू मैरी। अगर वो बॉय शादी करना चाहता है, दैट मीन्स कि ही इज इन द बॉडली प्लेटफॉर्म, तभी तो शादी करना चाह रहा है ना, नहीं तो अदरवाइज व्हाट इज द नीड? बी अ ब्रह्मचारी। If he is marrying, that means he is in the bodily attraction, he is in the bodily platform, and he wants to have a companion. He wants to have a companion. That's why he's marrying, na? Okay, so we should be very clear with the aim of marriage. शादी करने से पहले एक्चुअली लड़का लड़की दोनों को क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज. It's not to gratify our senses. It's for following the dharma. All the ashramas, brahmachari, grahas, vanprastha, sannyas, for all the ashramas, the purpose is to follow dharma only. It's only that कि गृहस्थ आश्रम में हमें एक छूट दी जाती है कि भाई एक पुरुष स्त्री के साथ रह सकता है और
संबंध कब रख सकता है? संतान उत्पन्न करने के लिए संबंध रख सकता है। ऐसा नहीं कि अरे अब तो पत्नी मिल गई, अब तो अनलिमिटेड छूट छाट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी में भी अनलिमिटेड छूट छाट नहीं है। और धर्म का पालन किस लिए कर रहे हैं? धर्म का पालन इसी भौतिक जगत में भोग विलास करने के लिए नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का पर्पज ही संसार से मुक्ति है। अपवर्गस्य, अपवर्गस्य मीन्स मुक्ति, लिबरेशन। दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग धर्म। धर्म का पर्पस क्या है? धर्म का पर्पस है संसार से मुक्ति, अपनी चेतना को शुद्ध करना, सत्वगुण में स्थित होना और भक्ति करके साथ साथ भक्ति करके इस भौतिक जगत से मुक्त होना है। दैट इज द पर्पस ऑफ धर्म एंड दैट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इट्स नॉट दैट कि वी आर मैरिंग जस्ट बिकॉज, और मैरिज कर रहे हैं तो पूरा वैदिक कल्चर पूरा स्पॉइल कर रहे हैं। कई गृहस्थ कपल्स हैं संतान नहीं चाहते। अरे संतान होगा तो जब कैसे करेंगे? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल the purpose of grahastha ashram, the purpose of marriage itself is to beget a child. संतान उत्पत्ति, हर आदमी, हर गृहस्थ यही सोचेगा संतान, तो हाउ कैन द सोसाइटी बी फॉर्म्ड? कौन समाज का निर्माण करेगा? हर स्त्री अगर ऐसे ही सोच ले कि अरे संतान उत्पन्न करेंगे तो मेरे संतान मुझे जप नहीं करने देगी, मुझे यात्रा में नहीं जाने देगी, यात्रा में जाऊंगी तो बहुत परेशानी होगी। दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस एटीट्यूड। कृष्णा कॉन्शियस एटीट्यूड इज दैट वी हैव टू फॉलो द धर्म ऑफ दैट आश्रम। That is Krishna conscious attitude. It's not कि अरे मुझे inconvenience होगा. What is this inconvenience? This is not what Krishna has told. Okay. So we have to follow the dharma. We have to. एक Yes. Yes, Nalini. एक question है, if Prabhupada says all the ashramas are compulsory, one should follow all the ashramas, varnashram, then why do some bhakt become brahmacharis for all the lifetime? Okay. See, Mataji, actually, marriage is compulsory for girls only. According to Shastras, marriage is compulsory for girls, not for boys. For boys, there is option. पुरुषों के लिए ऑप्शन रखा गया है कि भाई, क्योंकि गुरुकुल भी पहले के जमाने में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें गुरुकुल जो होते थे वो पुरुषों के लिए, बालकों के लिए गुरुकुल होते थे, और जो कन्याएं होती थी, ऐसा नहीं कि कन्याएं बेकार है और लड़का अच्छा है और लड़की बेकार। दिस नथिंग लाइक बेकार। कोई भी बेकार नहीं है संसार में। एवरीबडी इज सेम, एवरीबडी इज स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। एवरीबडी हैज अ राइट टू डू भक्ति, एवरीबडी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता। कृष्णा भगवद गीता में कह रहे हैं कि स्त्री शूद्र कोई भी मेरी अनन्य भक्ति कर मेरे पास आ सकता है, वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। इट्स नॉट दैट कि माता जी आप तो कन्याओं को बेकार। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सभी भगवान के सामने समान है। भगवान के सामने तो सब लोग आत्मा ही है ना, स्पिरिट सोल ही है ना। कोई स्त्री पुरुष तो जस्ट इट्स अ कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे पिछले कर्मों के, हमारे पिछले डिजायर्स की वजह से किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है। दिस इज जस्ट अ मशीन। यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? इट्स लाइक ए यंत्र, इट्स लाइक अ मशीन। अभी हमें किस प्रकार की मशीन मिली है? हमें स्त्री की डेलिकेट, सॉफ्ट, इमोशनल, इस प्रकार की मशीन मिली है। पुरुषों को बहुत रोबोस्ट, ज्यादा कम इमोशन, इस प्रकार की अलग टाइप की मशीन मिली। द मशीन्स आर डिफरेंट, बट अंदर में जो स्पिरिट सोल बैठा है वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे? मशीन्स डिफरेंट है, पर अंदर जो आत्मा है वो तो भगवान का नित्य दास है। समझ रहे? अभी क्या होता है कि जब मशीन्स डिफरेंट मशीन्स होते हैं तो हर मशीन का कुछ यूसेज होता है, हर मशीन का कुछ उपयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में फ्रिज भी है, हमारे घर में अलमीरा भी है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन भी है। तो अभी अगर मैं वॉशिंग मशीन और फ्रिज को उपयोग को इंटरचेंज कर दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं वॉशिंग मशीन के अंदर अपना दही रखूं या अपने फ्रूट्स रखूं और फ्रिज को वॉशिंग मशीन की तरह उसमें गंदे कपड़े डालूं तो कैसा रहेगा? हम बोले, अरे हम देखेंगे, बोले अरे फ्रिज तो इसके यूज के लिए बना ही नहीं है, इसका यूज तो ये है। वॉशिंग मशीन तो इसके यूज के लिए बना है, इसका यूज तो कपड़े धोने के लिए है। सिमिलरली हर व्यक्ति को अलग अलग मशीन दिया गया है। जैसे कुत्ता है, ठीक है, कोई जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है तो कुत्ता एक अलग टाइप से एक्ट करता है। वो भौ 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 करेगा, वो म्याऊ म्याऊ नहीं करेगा। समझ रहे? वो कभी कुत्ता जो है वो म्याऊ म्याऊ नहीं करेगा, वो भौ भौ ही करेगा। वो अपने नेचर के हिसाब से ही करेगा। वो पूंछ हिलाएगा, वो दौड़ेगा, वो जीभ बाहर करके ऐसे से करेगा। दिस इज व्हाट द डॉग्स डू, ठीक है, क्योंकि वो जो जीवात्मा है वो किसके शरीर में है? कुत्ते के शरीर में। तो कुत्ते का नेचर एक्वायर करता है। उसी प्रकार से हम किसके शरीर में? स्त्री के शरीर में है। तो स्त्री के शरीर में रहकर स्त्रियोचित धर्म का पालन हमें करना होता है।
वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, दिस इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, ये हमारी शुद्धि के लिए है। उसी प्रकार से जो पुरुष के शरीर में, तो पुरुष उचित धर्म का पालन पुरुष को करना होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्णाश्रम धर्म, जो शारीरिक धर्म है। अभी शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष होते हैं उन्हें ऑप्शन दिया गया कि भाई वो गुरुकुल में गुरु के पास जाके विद्या प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में कठोर व्रत का पालन करते हैं, एकदम स्त्री के साथ कोई संग नहीं, कोई बातचीत नहीं, कठोर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं। और जब उनके गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो जाती है तो उनको ऑप्शन होता है कि वो या तो अपने घर जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें या तो फिर गुरु के अंडर में ही रहें पूरा जीवन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए गए हैं, एक तो नैष्टिक ब्रह्मचारी और एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। समझ रहे हैं दीपिका माता जी? दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताएं। एक तो नैष्टिक मतलब पूरा जीवन ब्रह्मचारी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा जीवन ब्रह्मचारी है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा जीवन ब्रह्मचारी ना, कभी गृहस्थ आश्रम प्रवेश नहीं किए। यस दीपिका माता जी? यस पर यस। और कई ब्रह्मचारी ऐसे जो उपकुर्वाण मतलब कि जो कुछ साल ब्रह्मचर्य पालन किए अपने गुरु के शरण में रहकर, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरुषों को दो ऑप्शन दिया गया है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये गुरु डिसाइड करें। जब गुरु के शेल्टर में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो गुरु अपने आप ही देखता है ना, वो पुरुष की मेंटालिटी, उसका हाव भाव, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखकर गुरु अपने आप ही एडवाइस करे कि भाई अब तुम शादी कर लो, यू गेट मैरिड, बेटर दैट यू गेट मैरिड। क्योंकि कई लोग होते हैं जो, अधिकतर लोग इस भौतिक जगत में होते हैं जो अनेकों रीजन की वजह से वो शादी कर ले, गृहस्थ आश्रम में स्थित हो जाए तो उनका माइंड ज्यादा स्टेबल रहेगा, माइंड ज्यादा स्थिर रहेगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अभी माइंड भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी कपड़ा पहने भक्ति कर रहे हैं, पर माइंड बार बार स्त्रियों पे अट्रैक्शन पे जाता है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ दिस एक अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, माइंड बहुत डिस्टर्ब। इससे बेटर है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, स्त्री के साथ विवाह करें, धर्म का पालन करें और भक्ति करें। ओके, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। दोनों आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य पूरा जीवन रहते हैं, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मेन थिंग इज यू डू भक्ति नाइसली। कोई भी आश्रम में रहिए, अगर स्थाने स्थित वन में रहे, घरे ठाकुर वने ठाकुर, सदा हरि बोले डाकू। घर में रहो, वन में रहो, कोई भी आश्रम में रहो, हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओके, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे ये ब्रह्मचारी और मैं गृहस्थ तो ये ऊपर है ये नीचे है, दिस नथिंग लाइक ऊपर नीचे। कई बार गृहस्थ भी बहुत एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के तो लीला में ज्यादा गृहस्थ डिवोटीज ही थे, ब्रह्मचारी तो बहुत कम थे। ओके, तो इसीलिए इस प्रकार से है कि पुरुषों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस, पर नो ऑप्शन टू गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन। गर्ल्स को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि वो शादी ना करे तो चल जाए, नो, दे ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन एंड दे हैव टू गेट मैरिड। ओके, ओके, डन। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट? ओके, we'll move to Gita class now. We'll start our Gita class 5:40. बहुत लेट हो गया आज। Okay, thank you very much. Hare Krishna, Pranam. We start our Gita class now.